आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है यहां पे टाइम्स ऑफ इंडिया का, और उसमें कुछ बताया है जो मैं आपसे साझा करूंगा और अपनी भी टिप्पणी करूंगा। तो आखिरकार क्यों जिहादी जो हैं वो पाकिस्तानी आर्मी को अपसेट कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पे। इनफैक्ट अपसेट कर नहीं रहे, अपसेट हैं। आप देख सकते हैं ना, ये सब आतंकियों के कफन, ये देखिए पुलिस खड़ी हुई है मस्त, इनकी आर्मी जो है सब के सब आतंक। ये देखिए, ये अगला है, ठीक है, ये जाके फिर उसके बाद लोगों को मारेगा। ये देखिए, ये ब्लास्ट कर जाएगा, कुछ भी कर सकते हैं, कह सकते हैं, है ना। तो ये सब आतंकियों के कफन हैं जिनको ये सल्यूट दे रहे हैं, स्टेट फ्यूनरल दे रहे हैं, जिन्होंने ना जाने कितने मासूमों की जान ली है, और पता नहीं यहां पे भी ना फटफटा जाए। तो क्यों आखिरकार जो जिहादी हैं, जो पाकिस्तान जिहादियों का अड्डा है, वो ऑपरेशन सिंदूर से लेकर पाकिस्तान आर्मी की बैंड बजाने के लिए तैयार है। चलिए बात करते हैं। एक तो चैनल को सब्सक्राइब करो। डार्क साइकोलॉजी की आज लास्ट डे है, पॉजिटिव कूपन कोड यूज करो। 2 दिन के लिए हमने सेल निकाली थी, क्योंकि आप लोग कह रहे थे सर इस पर सेल निकाल दीजिए, तो अभी ये आपको 500 रुपए का मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो आपको पता है कि 10 मई को क्या हुआ। अब ये सब मैं स्किप कर रहा हूं, मैं कई बार बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं, तो अब मैं इसको नहीं बोलूंगा बार बार, ठीक है। लेकिन एक इंटरव्यू हुआ है जिसमें डिफेंस एनालिस्ट और सीनियर जर्नलिस्ट मनोज जोशी ने कुछ बताया है। डिप्लोमैटिक डायनेमिक्स और जो साउथ एशियन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, ये कैसे बदल रही है। साउथ एशिया में कॉन्फ्लिक्ट का नया स्वरूप सामने आया है, क्योंकि हमने इन 9 बेसिस को मार के पाकिस्तान की औकात दिखा दी कि नीचे हो, नीचे ही रहना, सर उठना नहीं चाहिए, वरना सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, समझ रहे हो। तो यही चीज है कि हमने ये बता दिया है पाकिस्तान को, मल्टीपल पाकिस्तानी एयर बेसिस पे एयर स्ट्राइक्स करके। फिर उसके बाद ये जो हैंगर्स होते हैं ना, जहां पे इनके प्लेन खड़े होते हैं, F-16G, F-17, इनको भी मारा है। तभी तो भारत कह रहा है कि हमने पाकिस्तान के हाईटेक प्लेन्स को मारा है, ब्रह्मोस छोड़ के। जो रनवेज है जहां से उड़ते हैं, उड़ ही नहीं पाएंगे भैया। रनवेज को ही खत्म कर दिया, ट्रैक उखाड़ दिया, चला लो ट्रेन या प्लेन, रनवे ही उखाड़ दिया। तो इंडियन एयरफोर्स ने बोला है कि हमारी एयर सिक्योरिटी बहुत है। और आप देखिए पाकिस्तान की, अगर आपको क्वालिटी जाननी है कि इनकी एयरफोर्स की कैसी है, तो इनके जो बयान आया एयरफोर्स की तरफ से, आप देख लीजिए वो क्या बोल रहा है, उसको खुद भी नहीं पता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पता नहीं क्या अंग्रेजी बोले जा रहा है, उसको खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि भाई क्या है। तो आप देख लीजिएगा उसको, अगर आपको लगता है कि एयर सुपीरियरिटी। और आपको बता दूं कि एक अमेरिकन फाइटर पायलट था, तो उसने एक इंटरव्यू दिया था, तो उसने बोला था कि मैंने पाकिस्तान की एयरफोर्स के साथ भी काम किया और इंडिया की एयरफोर्स के साथ भी काम किया। माई मनी इज ऑन द इंडियन एयरफोर्स, मेरा पैसा इंडियन एयरफोर्स के साथ है, सिंपल, मेरी बेट उनकी पे है। तो जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस स्ट्रैटेजी है, जो कि सक्सेसफुल साबित हुई, हमने 100% एफिशिएंसी हासिल की है, समझ रहे हो। अब अमेरिका कह रहा है कि न्यूक्लियर कंसर्न, डीजीएमओ को हमने बात करवाई, ये सब अमेरिका का बयान है। और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने जो है वो ट्रेड की वजह से हमने बोला कि ट्रेड इनको खूब सारा देंगे। लेकिन भारत ने आज ही ये बयान जारी किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने डोनाल्ड ट्रंप की वजह से सीज फायर नहीं किया, भारत ने सिरे से इसको नकार दिया। और ये जो बार बार न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट की बात हो रही है ना, ये सही भी नहीं है। अब अमेरिका वही कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत थर्ड पार्टी मीडिएशन, ये हमेशा से क्रेडिट की बात करते हैं, लेकिन भारत ने मना कर दिया है। अब अगर हम इनकी बात करें, डिफेंस एनालिस्ट ये बताते हैं मिस्टर जोशी कि जो प्रेजेंट सीज फायर है वो फ्रेजाइल है, हम सबको पता है, लेकिन यहां पे पाकिस्तान उसको ऑनर करेगा। देखिए अभी 4-5 महीने तो नहीं होने वाला है, 4 to 5 months आर वेरी क्रूशियल फॉर इंडिया। इसमें भारत क्या करता है, भारत को इजराइल के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए। इजराइल के पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, उसने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी उड़ाई है, उसने उधर हिजबुल्ला और हुतीस का काम तमाम किया है, तो हमास का तो किया ही किया है। तो भारत के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इजराइल की मदद से वो कैसे कर रहा है ये सब काम करे, इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करे, डेसिमेट करे। और सीज फायर दोस्तों फ्रेजाइल है, क्योंकि सारे एग्रीमेंट तो सस्पेंडेड है। और यहां पाकिस्तान कह रहे कि इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन एक्ट ऑफ वॉर, और भारत ने बोला कि कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म एक्ट ऑफ वॉर है। तो दोनों तरफ से ये धमकी तो दी जा चुकी है कि भैया एक्ट ऑफ वॉर तो है। और एलओसी जो है, जो जम्मू कश्मीर में है, वो एक एक्टिव कॉम्बैट जोन है, लेकिन सीज फायर डील हुई है और ब्रोक। लास्ट टाइम 2021 में सीज फायर डील हुई थी,
ठीक है। लेकिन 1990s के बाद, 1990 के बाद से दोस्तों सीज फायर में पहले क्या होता था ना, पहले एक अरेंजमेंट था भारत और पाकिस्तान में सीज फायर को लेकर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अच्छा, एक चीज और आपको खुशखबरी दे दूं कि पूर्णिम कुमार शॉ हैं, वो वापस आ गए हैं। जो बीएसएफ रेंजर, जो हमारे बीएसएफ जो सिपाही थे, वो पाकिस्तान के साथ थे, मतलब चले गए थे पाकिस्तान के पास, और वो अब वापस आ गए। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट थी और उन्होंने काफी गुहार भी लगाई थी, तो ये चीज हुई है। और पाकिस्तान के भी रेंजर्स हमारे पास थे, और ये शायद वही है कि डील हुई है कि हम इधर से आपके रेंजर्स छोड़ेंगे, आप हमारा सिपाही छोड़िए। तो भारत ने बहुत हैवी मिलिट्री और सिंबॉलिक लॉसेस दिए हैं पाकिस्तान को। अब देखिए, इंडिया ने फुल एस्केलेशन नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे वो पूरे हो गए, हमने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म किया। इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स को पूरी तरीके से तबाह कर सकती थी, और हमारी आर्मी तो अभी पिक्चर में ही नहीं आई थी। अगर इंडियन एयरफोर्स चाहती तो पाकिस्तान एयरफोर्स का काम तमाम कर सकती थी। 20% इनके एयरफोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खत्म किए हैं दोस्तों, बहुत जबरदस्त। लेकिन भारत ने रिस्ट्रेंट दिखाया, जो कि ठीक है कि ब्रॉडर एस्केलेशन नहीं होना चाहिए, और इसमें भारत की इमेज भी बढ़ी है। पूरी दुनिया ने समझा कि ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिरकार पाकिस्तान ने ऐसा किया क्यों, वाई? हमने मिलिट्री मोबिलाइजेशन जो है वो नहीं किया, हमने पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को नहीं मारा, हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकी, अब हाँ उसमें पाकिस्तान की क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस है, इनके आतंकियों के साथ रहती, वो मरे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान ने ऐसा किया, दिल्ली तक मिसाइल फायर कर दिया, ऐसा कहा जा रहा था, तब भारत ने इनके एयरबेस को उड़ाया, सरगोदा को उड़ाया, कायराना हिल्स अगला टारगेट था, तो इनकी बैंड बजी कि अरे बाप रे, कुछ भी करके ये डी एस्केलेशन करवाओ। लेकिन पाकिस्तान में दुनिया के सारे आतंकी ग्रुप हैं, हमास से लेकर लश्कर से लेकर अलकायदा से लेकर आइसिस तक, हिजबुल तक, सब ये पाकिस्तान में पड़े हुए हैं। सबसे पहले मिलिट्री है, उसके बाद आईएसआई है। आईएसआई का काम यही है कि इन जितने भी आतंकवादियों हैं इनको रोल प्रोवाइड करना, और मिलिट्री का काम यह होता है, क्योंकि वो सबसे ऊपर लेवल पे, कि ऑर्डर्स देना और उसको इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करवाना, है ना। आईएसआई प्लान बनाती है, एग्जीक्यूशन मिलिट्री करती है। तो ये पूरा नेक्सस है इनका, टेरर, आर्मी और आईएसआई, राइट। तो ये जो अप्रोच है, भारत ने, जैसा कि हमने बताया कि कोर ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए, लेकिन पाकिस्तान, जब इनके ऊपर हमला हुआ, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि इन आतंकियों ने इनके ऊपर प्रेशर बनाया कि अगर तुम हमला नहीं करोगे तो देख लो हम क्या करने वाले हैं। और आपको बता दूं कि कहा जाता है कि मुल्ला आसिम मुनीर के ऊपर भी प्रेशर आया जब भारत ने तबाही मचाई पाकिस्तान में, लेकिन ये जिहादी ग्रुप्स ने बोला है पाकिस्तान को। अब देखिए, मुल्ला आसिम मुनीर ने यह कहा कि टू नेशन थ्योरी आप दुनिया को बताइए, भारत के खिलाफ यूज करिए, और अपने बच्चों को बताइए टू नेशन थ्योरी, हिंदू मुस्लिम कैसे अलग है, ये उसका कम्युनल रेटोरिक था, ठीक है। वो सब बैकफायर कर गया, जो भी ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान के थे वो सब के सब बैकफायर कर गए। पाकिस्तान डिनाइल मोड में रहता है, उसने आतंकियों को खड़ा किया है, उसका काम भी पूरा हो जाता है, उसकी बात भी पूरी हो जाती है, पाकिस्तान ऐसा कहता है, और हम फिर डिनाई कर देते हैं कि भैया ये आतंकी तो हमारे साथ नहीं है। लेकिन ओसामा बिन लादेन से लेकर हाफिज सईद से लेकर सबको हमने कितने सबूत दिए हम आपको। अभी पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान जो है वो कैसे इन जिहादियों के प्रेशर के अंडर काम कर रहा है, और ये ग्रुप आपस में भी लड़ रहे हैं, है ना। तो ये क्या मैसेज है? मैसेज तो था, जाहिर सी बात है कि सिंबॉलिकली और टैक्टिकली जो है वो टेररिज्म आप कंप्लीटली नहीं खत्म कर सकते। जैसे गाजा है, उसमें एयर पावर गाजा को बर्बाद कर दिया भाई। अब दोस्तों, जब हमारे ऊपर ये हमला हुआ है, आई एम रियली सॉरी टू से, देखिए अब जब 22 अप्रैल हमारे साथ होना, तो मुझे पता चल रहा है कि क्यों इजराइल इतना गुस्से में था। उसके 1500 लोगों को मार दिया था। गाजा को उसने पूरा मैदान बना दिया है, इतने बम बरसाए, हमास को लगभग एलिमिनेट कर दिया है, और हमास कहीं और बैटल ग्राउंड ढूंढ रहा है, वो है पाकिस्तान। जहां पे एक वैक्यूम आता है वहां ये आतंकी ग्रुप। अब देखिए, आपको पता है कि इधर गाजा को अब तो बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हम तो पूरा रीऑक्यूपाई करेंगे, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। हमास को पता कि वो हमारा टिक नहीं पाएगा, कतर में पूरी लीडरशिप है। तो पाकिस्तान, अभी 2 महीने पहले हमास दिखा, तो जितने भी जिहादी हैं उन्होंने पाकिस्तान को बोला कि वो भैया करो जिहाद, धर्म के नाम पे लड़ाई लड़ो। क्या होता है, एक माफिया और एक टेररिस्ट में फर्क, दोनों ही एक काम कर रहे हैं, लेकिन माफिया जो होता है वो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, उसको पैसे चाहिए। आतंकियों की आइडियोलॉजी होती है,
इन सब जिहादियों की आइडियोलॉजी है, लेकिन अल्टीमेटली पैसा इनको भी चाहिए। ये जितने भी काम हो रहे हैं ना, ये सब इलीगल। उधर ड्रग्स आ रहा है, जो ब्लैक मनी है उसका पैसा ये टेररिस्ट में फंडिंग के लिए यूज हो रहा है, टेरर में फंडिंग के लिए यूज हो रहा है, ये चीज है। तो भारत भी गाजा की ही तरह पाकिस्तान को एकदम फ्लैट कर सकता था, लेकिन भारत ने इसको पूरी तरीके से अवॉइड किया। और जो ये बोल रहे थे, देखिए कुछ लोग मुझे बोला कि सर पाकिस्तान की मिलिट्री तगड़ी है ना, ऐसा नहीं कि उनकी मिलिट्री, हमारी मिलिट्री ऊपर है लेकिन उनकी भी मिलिट्री है। वो दिख गया ना आपको, उनकी एयरफोर्स और उनकी मिलिट्री की कैपेबिलिटीज आपको दिख गया, सामने सबूत दिया भारत ने, दिख गया आपको। इनकी मिलिट्री आ नहीं पाई, डर गई, उन्होंने बोला भैया दूर ही रहो, समझ रहे हैं। तो पाकिस्तान का मेजर रिस्पॉन्स और इंटरनल फॉलोआउट बहुत भयानक होने वाला है। मैंने क्या बताया कि अभी 4-5 महीने तो लगेंगे पाकिस्तान, क्योंकि 20,000 करोड़ तो मिल गए हैं, पैसे मिल गए हैं, बस यही चाहता था ये। मॉडर्न वेपनरी से लेकर इसमें प्रिसिशन आर्म्स, अब देश जो हैं वो डायरेक्ट इन्वेजन नहीं करेंगे, ड्रोन अटैक्स। आपने रशिया यूक्रेन में देखा कि उधर हजारों ड्रोन मारे जा रहे, इधर हजारों ड्रोन मारे जा रहे। तो ये जो नया वॉरफेयर है, मॉडर्न वॉरफेयर, इसमें मिलिट्री काम नहीं आएगी, काम आएगी बाद में, लेकिन उससे पहले ही जो आपके एयर पावर है ना वो तबाही मचा चुके होंगे। डायरेक्ट इन्वेजन अब नहीं होगा। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जो है वो भी एयर स्कर्मिशेस तक लिमिटेड था, और ये भी कॉन्शियस चॉइस थी, क्योंकि अगर एस्केलेशन होता है और विजिबल डैमेज ऑलरेडी दिख गया, पाकिस्तान को ये दिख गया कि बहुत दिक्कत हुई है और अगर हम एस्केलेशन करेंगे तो हम बच नहीं पाएंगे। और पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम देवर हेविली कॉम्प्रोमाइज्ड, इनके रेडार इंस्टॉलेशन हमने उड़ा दिए, इनका डिफेंस सिस्टम हमने उड़ा दिया। और कराची, भाई चाइना ने तो पाकिस्तान को एक टेस्टिंग ग्राउंड बनाया हुआ है, तो कराची को भी लगभग हम मारने वाले थे। हमारी जो नेवी है वो फॉरवर्ड पोजीशन पे थी। अब जिहादियों का मूड खराब था कि भाई तुमने हमको धोखा दिया है, इतने आतंकी मरे। अलकायदा ने तो बोला था ना कि अब तो जिहाद फैलाएंगे। देखिए आतंकवादियों का क्या होता है कि हमारे भाइयों को क्यों मारा, चोर चोर मौसेरे भाई, हम आतंकी क्यों मारा भारत ने हमारे इतने सारे आतंकवादियों को, तो हम जिहाद फैलाएंगे, हम लड़ेंगे। अब पाकिस्तान की आर्मी लड़ी नहीं, वो पीछे हट गई ससुरी, है ना। हालांकि देखिए अगर एस्केलेशन होता, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, तो इनकी तबाही मचा देते, हम सब खत्म कर देते, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी हट गई पीछे। वहां ये डिसेंट है, डिस्कंट, इंटरनल प्रॉब्लम्स, कि तुम कैसे पीछे हट गए। पाकिस्तानी ऑफिसर्स, वो तो सबको देखा कि ये मिलिट्री फ्यूनरल्स में जा रहे थे, जेस्चर्स कर रहे थे, ये ऐसा कभी हुआ नहीं। क्या विश्वास करते हैं कि एक देश जो ये डिनाई करता है कि हम आतंकवाद के साथ नहीं हैं, और वो देश इनको स्टेट फ्यूनरल देता है, डर के मारे इन जिहादियों से आर्मी डरती है कि अगर ये अनलीश हो गए तो क्या होगा। और यही ब्लैकमेल करता है पाकिस्तान अमेरिका को कि कहीं ना कहीं ये जिहादी हमारी कंट्रोल में है, जो आपने बनाए हैं। अमेरिका ने जिहादी बनाए, पाकिस्तान ने उनको ट्रेन किया, तो जो आपने जिहादी छोड़ के गए वो भाई हमारे कंट्रोल में है, लेकिन अगर आप हमको कोलैप्स होने देते हो तो ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, और फिर ये न्यूक्लियर वेपन इनके पास चले जाएंगे, और इनकी हो सकेगी ब्लैक मार्केटिंग। और अगर न्यूक्लियर वेपन्स की ब्लैक मार्केटिंग होने लगेगी तो सोच लीजिए आपको कितना नुकसान होने वाला है। ये चीज है। पाकिस्तान ने चाइना का PL-15 लॉन्ग रेंज टू एयर मिसाइल जो है वो यूज किया, इसमें एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम थे, अवाक्स वो उड़ा दिया भारत ने। और वही है कि अब ट्रेडिशनल डॉग फाइट्स नहीं होती है, यहां टेक्नोलॉजी चीजें बदल रही है। लेकिन दोस्तों ये जो PL-15 था, ठीक है, इसके अवशेष जो है वो गिरे, एयर टू एयर मिसाइल, और चाइना का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सीधा सीधा देखा गया। आर्मी कहती है चाइना से ये बनाओ तो बना के देती है, लेकिन देखिए चाइना जो है वो, उनकी आर्मी बैटल टेस्टेड नहीं है, ना ही उनके वेपन्स बैटल टेस्टेड है, याद रखिएगा। और वो साबित हो गया पाकिस्तान में। हमारे वेपन्स, इनफैक्ट रशिया के वेपन्स बैटल टेस्टेड है, रशिया बहुत समय से वॉर लड़ रहा है। इनफैक्ट अमेरिका के भी बहुत ज्यादा बैटल टेस्टेड नहीं है। चाइना ने ऑफिशियल न्यूट्रलिटी मेंटेन की, लेकिन पाकिस्तान को एडवांस्ड मिलिट्री इक्विपमेंट, हम जब भी पाकिस्तान से लड़ रहे हैं तो इट्स पाकिस्तान प्लस चाइना, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। और पाकिस्तान के की डिफेंस सप्लायर के रूप में ये सामने आया, 80% जो इनका डिफेंस है वो पाकिस्तान को ही जाता है, जो इनका ये जो एक्सपोर्ट करते हैं। अब पब्लिक नैरेटिव में तो पाकिस्तान कह रहा है कि हम जीत गए, और सबको पता है भारत ने बहुत ही डिसिप्लिन सर्जिकल स्ट्राइक्स की और उसके सबूत दिखाए। पाकिस्तान का एक भी सबूत सामने नहीं है। एक सबूत आप दिखा दीजिए, भारत ने तो बाकायदा सबूत दिखाए। क्या भारत एक भी पाकिस्तान का सबूत आया? एक भी उन्होंने फोटो दिखाई, कुछ दिखाई, जो दिखाया वो फेक निकला।
और एक्सपोज कर दिया मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने। तो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको यही पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो झूठ पे टिका हुआ है, और अभी जो जिहादी हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, इनके अगेंस्ट जा सकते हैं। इस समय इनकी आर्मी पे बहुत भयानक प्रेशर है। यही जिहादी दोस्तों पाकिस्तान को तोड़ देंगे। टीटीपी से लेकर बलूचिस्तान ने ऑपरेशन हेरॉफ 2 लॉन्च कर दिया है। भारत से बोला है कि हमारा साथ दीजिए। बलूचिस्तान ने अपील किया भारत से कि हमारा साथ दीजिए अलग होने में। ये चीज है। तो ये एक पॉज है, इट्स नॉट अ रेजोल्यूशन। साल भर के अंदर अंदर हो सकता है आपको पाकिस्तान की तरफ से कुछ और भी देखने को मिले। याद रखिएगा, अभी दुश्मन 2 कदम पीछे हुआ, उसने हथियार नहीं डाले हैं, लेकिन भारत 2 कदम आगे चला गया है। सबसे बड़ी बात यह है, इस बार भारत ऑफेंसिव पे है, भारत डिफेंसिव पे नहीं है। जो अभी तक हम करते थे, हम थोड़ा डिफेंस पे खेलते थे क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है और पाकिस्तान इसी बात का फायदा उठाता था। बट अब चीजें बदल गई हैं। तो आई होप एनालिसिस आप समझ में आया होगा आपको। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और हमारे डार्क साइकोलॉजी के कोर्स को जरूर अवेल करिए। थैंक यू सो मच।